हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रवाह में। आज हम क्लास 8 कलरव पुस्तक से पाठ जामुन का पेड़ पढ़ेंगे। इस चैप्टर के लेखक हैं कृष्णचंद। ये एक हास्य व्यंग रचना है। समाज में फैली स्वार्थपरता, अमानवता और संवेदनहीनता ने पढ़े लिखे मनुष्यों को भी संवेदनहीन और भावशून्य बना दिया है। हमारे हृदय में किसी के प्रति कोई प्रेम भावना नहीं है, इसलिए आज हम अपना काम दूसरों पर थोप देते हैं, स्वयं कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हैं। प्रस्तुत कहानी एक ऐसे ही हास्य व्यंग रचना है जिसमें पेड़ के नीचे दबा हुआ एक आदमी लोगों की अमानवीयता का शिकार हो जाता है। जामुन का पेड़ कहानी कुछ इस प्रकार है कि रात में चले तेज आंधी के कारण जामुन का पेड़ सचिवालय के आंगन में गिर जाता है, लान में गिर जाता है, जिसके नीचे एक आदमी दब जा गया है। माली ने देखा तो ये बात उसने चपरासी को बताई। धीरे धीरे ये बात पूरे सचिवालय में फैल गई। सभी जामुन के पेड़ के गिरने का दुख जता रहे हैं, लेकिन दबे हुए आदमी के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। कुछ मनचले क्लर्कों ने कानून की परवाह किए बिना निश्चय किया कि पेड़ काटकर आदमी को निकाल लिया जाए, लेकिन सुपरिटेंडेंट ने बताया कि मामला कृषि विभाग का है, इसलिए पेड़ को वे नहीं काट सकते। इस प्रकार मामला व्यापार विभाग से कृषि विभाग तक पहुंच गया। कृषि विभाग वाले मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंप देते हैं, क्योंकि जामुन का पेड़ फलदार था। तभी सबको पता चला कि दबा हुआ व्यक्ति शायर है। इस खबर के फैलते ही लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और मामला कल्चरल विभाग में भेज दिया जाता है। दबा हुआ आदमी दर्द से पीड़ित था और अपने निकाले जाने की फैसले का इंतजार कर रहा था। फॉरेस्ट विभाग के लोग पेड़ काटने वाले ही थे कि तभी पता चला कि जामुन का पेड़ पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था और इसे काटने से दो राज्यों के संबंध बिगड़ जाते, इसलिए आदेश को रोक दिया गया। प्रधानमंत्री दौरे से वापस आए तो उन्होंने इस मामले की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी स्वयं ली। इस प्रकार पेड़ काटने की अनुमति मिल गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और दबा हुआ आदमी मर चुका था और उसकी जीवन की फाइल बंद हो चुकी थी। इस प्रकार सरकारी आदेश और उसकी संवेदनहीनता के आगे एक व्यक्ति अपने जीवन संघर्ष में हार जाता है। इसके आगे आपको इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए बोले, आदमी कैसे जामुन पेड़ के नीचे दब गया। उत्तर, एक रात तेज आंधी चलने से सेक्रेटरिएट के लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ गिर गया था और उसके नीचे एक आदमी दब गया था। दूसरे क्लर्क ने जामुन के पेड़ के बारे में क्या कहा। उत्तर, दूसरे क्लर्क ने जामुन के पेड़ के बारे में ये कहा कि इसकी जामुनें बहुत रसीली होती थी। माली ने रात को पेड़ के नीचे दबे आदमी को क्या खिलाया। माली ने रात को पेड़ के नीचे दबे आदमी को खिचड़ी खिलाई। प्रश्न 4, पाठ के अनुसार आजकल कौन सी स्कीम ऊंचे स्तर पर चल रही है। उत्तर, पाठ के अनुसार आजकल पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चल रही है। प्रश्न 5, कैसे पता चला कि दबा हुआ व्यक्ति एक शायर है। उत्तर, माली ने पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को खिचड़ी खिलाते हुए जब ये कहा कि उसके मामले की फाइल ऊपर भेज दी गई है, तो वो आदमी शायराना अंदाज में बोला, तब पता चला कि वो एक शायर है। लघु उत्तरीय प्रश्न, पेड़ को काटने और हटवाने की जिम्मेदारी किस विभाग की मानी गई और क्यों। उत्तर, पेड़ को हटवाने और कटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग की मानी गई, क्योंकि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा था। माली ने पेड़ के तने को देखकर दबे हुए आदमी से क्या कहा। उत्तर, माली ने पेड़ के तने को देखकर दबे हुए आदमी से कहा कि अच्छा हुआ तना उसकी टांगों पर गिरा, यदि कमर पर गिरता तो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती। कल्चरल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने दबे हुए आदमी को क्या खुशखबरी सुनाई। उत्तर, कल्चरल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को ये खुशखबरी सुनाई कि उसे सरकारी साहित्य अकादमी का मेंबर चुन लिया है। प्रश्न 4, दबे हुए आदमी के जीवन की फाइल पूर्ण हो चुकी है, इस पंक्ति का क्या अभिप्राय है। उत्तर, इस पंक्ति का अभिप्राय है कि उसका जीवन समाप्त हो गया है, अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पेड़ कटने की बात सुनकर हार्टिकल्चर के डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी का क्या जवाब था। पेड़ काटने की बात सुनकर हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि इस समय जब देश में पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चल रही है, तो ऐसे सरकारी अफसर भी मौजूद हैं जो एक फलदार वृक्ष को काटने का सुझाव दे रहे हैं, और वो भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल
जनता बड़े चाव से खाती है, उनका विभाग इस पेड़ को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। प्रश्न 2, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को क्या कहकर पेड़ काटने से रोक दिया गया? उत्तर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये कहकर पेड़ काटने से रोक दिया गया कि विदेश विभाग से उस पेड़ को ना काटने का हुक्म आया है। इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया सरकार के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। अब अगर ये पेड़ काटा गया तो हो सकता है पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध बिगड़ जाएं। क्लर्कों ने जामुन के पेड़ को गिरा हुआ देखकर क्या कहा? उत्तर, एक क्लर्क ने कहा कि यह जामुन का पेड़ बहुत फलदार है। दूसरे क्लर्क ने कहा कि इसकी जामुनें बहुत रसीली थी। तीसरे क्लर्क ने कहा कि वो तो फलों के मौसम में झोली भरकर जामुन ले जाता था। उसके बच्चे इस पेड़ की जामुनें बहुत खुशी से खाते थे। आदमी के शायर होने का पता चलते ही सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने क्या फैसला दिया? उत्तर, आदमी के शायर होने का पता चलते ही सेक्रेटेरिएट के सब कमेटी ने ये फैसला दिया क्योंकि दबा हुआ आदमी शायर है तो फाइल का संबंध कल्चर डिपार्टमेंट से है। कल्चर डिपार्टमेंट ने साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी को इस काम के लिए नियुक्त किया है। प्रश्न 5, विदेश विभाग ने पेड़ ना काटने का हुक्म क्यों दिया? उत्तर, विदेश विभाग ने पेड़ ना काटने का हुक्म इसलिए दिया क्योंकि यह पेड़ 10 साल पहले पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने लगाया था। यदि इस पेड़ को काट दिया गया तो उस देश से हमारे संबंध बिगड़ सकते हैं, उनसे मिलने वाली आर्थिक सहायता भी बंद हो सकती है। स्मरण शक्ति अवलोकन। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। पहला है, कहानी के अनुसार जामुन के पेड़ को किसने लगवाया था? आपके 4 ऑप्शन हैं। लीबिया के प्रधानमंत्री ने, पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने, नेपाल के प्रधानमंत्री ने। आपका सही ऑप्शन है पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने। ख, हॉर्टिकल्चर विभाग के अनुसार किस योजना को चलाया जा रहा था? आपके 4 ऑप्शन है, पेड़ हटाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है पेड़ लगाओ। गा, जामुन का पेड़ कहाँ था? आपके 4 ऑप्शन हैं, सेक्रेटेरिएट के लॉन में, हाई स्कूल के लॉन में, गिरजाघर के लॉन में, घर के लॉन में। आपका सही उत्तर है सेक्रेटेरिएट के लॉन में। ध, जामुन का पेड़ कैसी रचना है? हास्य रचना, व्यंग रचना, हास्य व्यंग रचना, पौराणिक रचना। आपका सही उत्तर है हास्य व्यंग रचना। निम्नलिखित पंक्तियों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था? इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी? इन वाक्यों में वक्ता कौन है और श्रोता कौन है? उत्तर, वक्ता वहाँ उपस्थित क्लर्क और श्रोता वहाँ उपस्थित लोग। ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं? उत्तर, जब आंधी चलने से जामुन का पेड़ गिरने पर एक आदमी उसके नीचे दब गया। वहाँ क्लर्क तथा अन्य लोग इकट्ठा हो गए। क्लर्क उसकी रसीली जामुनें याद करके दुखी हो रहे थे, तब ये बातें आई थी। इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है? इससे पता चलता है कि लोग कितने भावना शून्य हैं, अविवेकी हैं और नासमझ हैं, क्योंकि आदमी से ज़्यादा उन्हें जामुन के पेड़ के गिरने का दुख है। आपने कहानी को कितने ध्यान से पढ़ा है? नीचे दिए गए सभी वाक्य गलत हैं, उन्हें ठीक करके लिखिए। पहला वाक्य है, पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी एक डॉक्टर था। सही वाक्य क्या है? पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी एक शायर था। ख, पेड़ के नीचे दबे आदमी को देखकर माली ने सबसे पहले क्लर्क से बात की। सही वाक्य है, पेड़ के नीचे दबे आदमी को देखकर माली ने सबसे पहले चपरासी से बात की। गा, सुपरिटेंडेंट ने दबे हुए आदमी को बताया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी उसे कल निकाल लेंगे। सही वाक्य है, साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी ने दबे हुए आदमी को बताया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी उसे कल निकाल लेंगे। घा, जामुन का पेड़ पिटोनिया राज्य के राष्ट्रपति ने लगाया था। सही वाक्य, जामुन का पेड़ पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था। तो ये आपके चैप्टर जामुन का पेड़ प्रश्नों के उत्तर और उसके सारांश हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।